हेलो फ्रेंड्स। तो हम एयरफोर्स के सिलेबस में जो आपका फ़िज़िक्स है उसकी वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको एयरफोर्स के रिगार्डिंग फ़िज़िक्स है जो भी आपके डाउट हैं उनको क्लियर करूंगा। आज आपका चैप्टर मैं करा रहा हूँ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी को मैं आपको 2 या 3 पार्ट्स में क्लियर करा दूंगा और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। जो मैं क्वेश्चन कराऊँगा, मेरे पास टोटल 8 पेजेज़ हैं इसके वेव थ्योरी के, जो मैंने हैंड रिटन किए हैं बुक से। ठीक है, और मैंने लिमिटेड ही लिखा है। ठीक है, जो पेपर के लिए बिल्कुल ही एक्यूरेट है। और इसमें जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे उससे रिगार्डिंग वो न्यूमेरिकल्स भी हैं 8 पेजेस के अंदर ही। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो वीडियो देखे वो देख सकता है, जो ना देखे तो बेकार के कमेंट्स ना करेगा इस प्लीज़। ठीक है, वीडियो को देखते टाइम आप देख सकते हैं मैंने हैंड से लिखा हुआ, कुछ राइटिंग शायद आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिवाइज़ कराऊंगा। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको समझाने का कम प्रयास करूँगा यहाँ से, क्योंकि आपको पता टाइम कम, आपको डायरेक्ट याद करना चाहिए। अब चाहे आप उन्हें रटना कह दीजिए या फिर समझना कह दीजिए या फिर डायरेक्ट लर्न करना कह दीजिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए मैं आपको लिमिटेड टाइम में, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँगा यहीं से, ताकि आपका क्वेश्चन आए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आपका वेव थ्योरी चैप्टर है। आपकी वेव थ्योरी में होंगी नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स आपकी मीडियम रिक्वायर नहीं करती, मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम। मीडियम क्या होगा बेसिकली आपका, जैसे अब एयर है, वाटर है, गिलास है, ये आपके मीडियम हो जाएंगे। एयर आपका रेयरर है, वाटर डेंसर मीडियम है, यानी कि जहाँ पे पार्टिकल नज़दीक है वो डेंसर है, जहाँ पे पार्टिकल दूर है वो रेयरर है। अब देखिए मैकेनिकल रिक्वायर्स मीडियम। ठीक है, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, तो यानी कि मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स आर जनरेटेड ओनली इन सॉलिड्स एंड सरफेस ऑफ सॉलिड्स। अगर क्वेश्चन आए कि मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कहाँ पे जनरेट होंगी, तो आप बोलेंगे ओनली इन सॉलिड्स एंड सरफेस ऑफ सॉलिड्स। सेकंड क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ वेव, कोई भी टाइप हो आपकी वेव की, वो ट्रांसपोर्ट करेगी एनर्जी एंड मोमेंटम एक्सेप्ट स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स आपकी ट्रांसमिट या ट्रांसपोर्ट नहीं करती एनर्जी और मोमेंटम को। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स की वेलोसिटी भी जीरो होती है। ओके, एनी टाइप ऑफ वेव ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी एंड मोमेंटम एंड वेव्स, कोई भी वेव हो, मैटर बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट नहीं करती, डू नॉट ट्रांसपोर्ट मैटर। सेकंड आपका एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पार्टिकल का, जो भी पार्टिकल आपका वाइब्रेट कर रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। समझिए कैसे, ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपका पार्टिकल यहाँ पर है अभी, ठीक है, और यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ये पार्टिकल ऐसे गया फिर ऐसे गया, ये आपकी मीन पोजीशन रही। मीन यानी कि जहाँ पे था ये। ठीक है, अब यहाँ से इसने कितना डिस्टेंस, मैक्सिमम कहाँ, पहले यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, अभी मैक्सिमम यहाँ तक गया। ठीक है, यह मैक्सिमम आपका यहाँ तक गया, तो ये आपका एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वो आपका एम्पलीट्यूड हो जाता है। ओके गाइस, अभी देखिए वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार से दिखा देते हैं हम इसे, म्यू बार बोल दीजिए आप, इज इक्वल टू 1/λ, वो होगा आपका k/2π। ठीक है, फास्टली करते हैं हम थोड़ा सा। वेव वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू, वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू ω/k इज इक्वल टू λ/t। ये कैसे ड्राइव करते हैं हम, v इज इक्वल टू f λ से ड्राइव करके दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, v इज इक्वल टू f λ से आपका ड्राइव करता हूँ मैं, v इक्वल्स टू f λ। एफ आपका क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, वी वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट बोल दीजिए, लैम्डा वेव लेंथ, एफ फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेव लेंथ, वी वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट बोल दीजिए। ठीक है, अब देखिए मुझे रिलेशन निकालना है, फाइंड आउट करना है ω/k। सबसे पहले देखिए वी इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड क्या होता है आपका t, 2π/ω। तो यहाँ से टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी बना सकता हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इन्वर्सली होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा ω/2π, ω/2π। ओके, ω/2π लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे एफ की जगह पे। ओके गाइस, और देखिए मैंने ऊपर आपको एक रिलेशन लिखा, 1/λ इज इक्वल टू k/2π। 1/λ की वैल्यू k/2π है, तो लैम्डा की क्या होगी 2π/k, 2π/k।
टू पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा अपॉन के आपका बच जाएगा। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं हम। टी आपका यहाँ पे टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, वेव इक्वेशन देखिए, ये लिखिए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इन ए सी। वेव इक्वेशन आपकी देखिए, ए सी के अल्टरनेटिंग करंट आपका जो चैप्टर है उसमें पढ़ते हो आप वेव इक्वेशन। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, इक्वेशन पढ़ी होगी आपने कैपेसिटर के लिए, प्योरली रेजिस्टेंस के लिए, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए। तो इसलिए मैंने सभी इक्वेशंस को जो भी आती है आपको यहाँ पे कंपैरिजन में लिख दिया, ताकि आप आसानी से लर्न कर पाएँ। एसी वाले चैप्टर में क्या आएगी आपकी, वेव इक्वेशन के चैप्टर में क्या आएगी, एसएचएम के केस में क्या निकल के आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में क्या निकल के आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है इस पर। ई इज इक्वल टू ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और बी इज इक्वल टू बी एम साइन के एक्स ओमेगा माइनस टी। ठीक है, अब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, आप इसको अपने आप से भी कर पाएंगे। रिलेशन बिटवीन डेल फाई एंड डेल एक्स। डेल फाई इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा, और टू पाई अपॉन लेमडा किसके इक्वल होता है, के। देखिए जो यहाँ पे के लिखा हुआ आपका, मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो भी इक्वेशंस लिखी है यहाँ पे के लिखा हुआ है, सभी में के दिखाई दिया। ये क्या क्या होता है, के क्या होता है आपका, के होता है आपका वेव नंबर, टू पाई अपॉन लेमडा। के इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा। ओके, और लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ है, के आपका वेव नंबर, टू पाई अपॉन लेमडा। ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता वेव नंबर, के इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा। ठीक है, एक ये यहाँ पे, दूसरा वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। ओके, एक ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को कर लीजिए आप अच्छे से याद। दूसरा ये रिलेशन तीसरा ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, टू पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल एक्स। डेल फाई क्या है आपका, फेज डिफरेंस। डेल एक्स क्या है आपका, डेल एक्स आपका यहाँ पे पाथ डिफरेंस। ठीक है, टू पाई अपॉन लेमडा को कैसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, नॉन मैकेनिकल्स को कैसे, नॉन मीन्स नहीं होता, ऐसे सोच सकते हो आप, नो। तो डू नॉट रिक्वायर मीडियम। ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। ट्रांसमिशन होता है एनर्जी का वेव्स में, तो वो वेव्स प्रोपेगेट करती हैं जैसे ही, तो उसमें एनर्जी ट्रांसमिट होगी, मीडियम्स में जाएगी जैसे। वो किस कारण से होती है, इलास्टिसिटी और इनर्शिया के कारण से। ठीक है, तो ये पेज आपका कंप्लीट है। यहाँ से मेन आपका रिजल्ट निकल के आया ये, नॉन मैकेनिकल डू नॉट रिक्वायर मीडियम, मैकेनिकल रिक्वायर मीडियम। ठीक है, डेल फाई और डेल एक्स का रिलेशन, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। ओके गाइज, तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। नेक्स्ट पेज पर आते हैं आपका, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस का साइन, पॉजिटिव का साइन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव आपको डायरेक्ट लर्न करनी है, वी इज इक्वल टू रूट ऑफ टी अपॉन एम। टी यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग, एम मास पर यूनिट लेंथ। इंटेंसिटी ऑफ वेव आई डायरेक्टली, आई इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर फोर बीट्स। अगर आपकी बीट फ्रीक्वेंसी उस तरीके से दी हो तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप ये याद रखिए बस, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स अभी तक। अब यहाँ पे आएगा आपका इंफ्रासोनिक और ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के टाइप्स हैं। ठीक है, साउंड वेव्स टाइप्स लिखा है ना कि साउंड वेव्स की टाइप्स हैं आपकी, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं साउंड वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती है, रेंज बिलो 20 हर्ट्ज। ठीक है, रेंज मैंने लिख दिया है गलती से, आप सोच सकते हो। फिर फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होती है, बिलो 20 हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज। और इंफ्रासोनिक वेव्स को कौन हियर कर सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, वाई स्नेक्स। किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, अर्थक्वेक्स के ड्यूरिंग, आपका एक एग्जांपल है। ऑडिबल वेव्स को कौन हियर कर सकता है, ह्यूमन बींग्स। उनकी रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज, कैन बी हर्ड बाय ह्यूमंस। अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रीक्वेंसी अबाउट 20,000 हर्ट्ज। लार्ज एनर्जी कंटेंट होती है, प्रोड्यूस्ड एंड हर्ड बाय बैट्स। चमगादड़ के द्वारा ही प्रोड्यूस करी जाएंगी, उनके द्वारा ही सुनी जाएंगी। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, न्यूटन्स ने फॉर्मूला दिया था वेलोसिटी
कैसे फाइंड आउट करेंगे साउंड की किसी मीडियम में? रूट ऑफ ई अपॉन रो, ई आपकी इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ मीडियम, ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। आपको इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक की याद होनी चाहिए। यहाँ तक मैं आपको करा चुका हूँ गाइज। आगे नेक्स्ट पेज से यहाँ से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। आप इसे याद रखिए, वेलोसिटी ऑफ एयर 332 मीटर पर सेकंड, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ साउंड है। और न्यूटन ने फार्मूला दिया था जो मैंने अभी लिख के दिखाया था, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल के आई थी एयर में। ये भी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है, दोनों क्या आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ये 279 मीटर पर सेकंड निकल के आई थी, जो न्यूटन्स के फार्मूले से निकाली गई कैलकुलेशन के द्वारा। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल के आई 332। ज़्यादा कौन सी है पूछा जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा है, न्यूटन्स के फार्मूले से कैलकुलेट करके निकाली गई। ये फिर से लिख दिया मैंने मीडियम में, ये है आपका, ठीक है गाइज। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आप अंत तक वीडियो देखते हैं तो इसका मतलब आप यहाँ से कुछ सीख कर ही जाएंगे। और आप कंप्लीट वीडियो देखिए, उसको डायरेक्ट लर्न करने की कोशिश कीजिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट को समझे फिर वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है तो यहाँ से आपको पता है आपको कितना बेनिफिट होगा आपका। मैं 15 से 20 मिनट में टॉपिक को क्लियर करा दूँगा। और कमेंट करें आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं डायरेक्टली उसी टॉपिक के आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चंस लाऊंगा। 50 क्वेश्चन या टॉप 30 क्वेश्चन, ऐसे भी आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू गाइज एंड सपोर्ट मी फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोज़।